हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने 7th सम तक कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सर 8 नंबर सम की। एवरी सम बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। चलिए सम को शुरू करते हैं। सम को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी सम को रीड करते हैं। रीड में आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस दे रखा है ऑन 31 मार्च 2022। डेबिट और क्रेडिट दोनों आपको अलग अलग करके दे रखे। मशीनरी, फर्नीचर्स, डेटर्स, ड्राइंग, ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, सैलरी, रेंट, कैश एंड बैंक, स्टॉक, प्रीपेड, मिसलेनियस, ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पर एक और आपको यहाँ पे दे रखा है सस्पेंस अकाउंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है सस्पेंस अकाउंट 39,400। इसको भी हमें क्या करना है सर, यहाँ से रिमूव करना है। देन सिंडिकेटर्स, कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको इतने दे रखे हैं ये सभी, और सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद का फिगर है आपका 6,80,000 रुपीज। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। उन एडजस्टमेंट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सर, न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 50,000 रुपीज बट अमाउंट वाज रॉन्गली पोस्टेड फर्नीचर अकाउंट एज 5,000। मतलब सर उन्होंने 50,000 रुपीज की एसेट्स परचेज की थी, ठीक है, लेकिन गलती से सर 5,000 रुपीज फर्नीचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया। ओके, 50,000 रुपीज रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको हम कवर करेंगे। केस रिसीव फ्रॉम डेटर 5600 वाज ओमिटेड पोस्टेड इन लेजर। सब उन्होंने एंट्री पास कर ली थी, लेकिन 5,600 जो डेटर्स का जो अमाउंट था उसमें माइनस करना रह गया था। ओके, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर पर्सनल यूज बाय नो एंट्री पास 5,000। सर उन्होंने 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, विड्रॉल किया था, उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई। सेल्स इंक्लूड, सेल्स में 30,000 का ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो गुड्स सोल्ड कैश ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ठाकुर लाल। मिस्टर ठाकुर लाल के बिहाफ पे उन्होंने गुड सेल्स किया था। अलाउड 50% ऑन कमीशन ऑन सच सेल विद इफेक्ट टू बी गिवन। मतलब ये जो सेल्स किया था ये उनके बिहाफ पे किया था, इसलिए एक्चुअल सेल्स उसको नहीं मानेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन अमाउंट 47,500, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, तो ये आपके एडजस्टमेंट है। इसके बाद यहां पर आपको दे रखा है सर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर हैज बीन प्रोवाइडेड 15% और 10% रिस्पेक्टिवली ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। आपको WDV मेथड के हिसाब से जो मशीनरी है उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और फर्नीचर पर आपको 10%। फुल ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन एडिशन। अगर आपको एडिशन भी हो रहा है, जैसे 50,000 रुपीज आप परचेज कर रहे हो, उस पर भी आपको फुल डेप्रिसिएशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट रिप्रेजेंट ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर। आपको ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर्स लानी है क्योंकि आप सीए में हो, इसलिए आपको ये उन्होंने आपसे बोला हुआ है। चलिए सम को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर का परफॉर्मा हमने रेडी किया हुआ है। तो जो हमारे सबसे पहले जो लेजर बैलेंसेस हैं, सबसे पहले उस बैलेंसेस को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है सर मशीनरी 1,70,000 रुपीज। तो यहाँ पे एसेट साइड में अगर हम देखें तो मशीनरी का एडजस्टमेंट हाथों हाथ हम कर ही लेते हैं। ध्यान से समझना, मशीनरी का क्या कर लेते हैं सर, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट, अगर ये आपके वर्किंग नोट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। सभी वर्किंग नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट्स क्या है सर, मशीनरी। ध्यान से समझना, मशीनरी अभी जो आपका फिगर है कितना है सर, 1,70,000। ओके, इस पर उन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ वो है सर 30,000। तो डेप्रिसिएशन कितना है उस पर, 30,000। अगर हम बात करते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन, उसकी रेट कितनी है सर, 2 लाख रुपीज। क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन का नीचे रेट दे रखा है, ये जो फिगर दे रखा है ये आपको एडजस्टमेंट करने के लिए दे रखा है, क्योंकि आपको जो नीचे रेट दे रखा है उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो मशीनरी अगर आपकी बुक में दिख रही है सर 1,70,000 और 30,000 रुपीज का आपका बैलेंस दिख रहा है, तो ये इंक्लूडिंग अगर डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख रुपीज है। अब क्या हुआ सर, उन्होंने 50,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की थी। क्या की थी सर,
परचेज की थी, लेकिन एंट्री कैसे हो गई ध्यान से समझना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू जो भी पार्टी या बैंक हो गई या किसी से भी होगी, इस तरह से उनकी एंट्री हो गई थी। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये 5,000 नहीं कि 50,000 था। अब हमको क्या करना है सर, ये एंट्री पास करनी है। तो क्या होगी, सिंपल एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना सर। फर्नीचर अकाउंट्स यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, आपको 5,000 से जो डेबिट हो गया था वो गलती से हो गया था। अब सर 45,000 रुपीज आपके जो बचते हैं वो आपके सस्पेंस अकाउंट है, आपके बुक्स में सस्पेंस अकाउंट है, जो गलती से सर ऐसा हो गया था, तो ये सस्पेंस अकाउंट 45,000। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक। तो अब हमको क्या करना है सर, आपकी बुक्स के अंदर ये जो डेप्रिशिएट जो मशीनरी का जो अमाउंट है, ये मशीनरी का अमाउंट आपको 2 लाख रुपीज लिखना है यहाँ। तो हम यहाँ पे मशीनरी का अमाउंट कितना लिखते हैं सर, 2 लाख रुपीज, क्योंकि हमने वर्किंग नोट वहां पे हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखते भी हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कितना अमाउंट लिखेंगे, 2 लाख रुपीज। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो हम अलग से यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब साथ में फर्नीचर का भी लिख लेते हैं सर, फर्नीचर का भी नोट बना लेते हैं, नोट वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमने अभी मशीनरी को ले लिया है। ठीक, फर्नीचर कितना है सर, 45900, वर्किंग नोट नंबर 2। फर्नीचर की आपकी बुक वैल्यू कितनी है अभी, 49,500। ठीक है, उस पर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है फर्नीचर पे सर, 5,500। ये डेप्रिसिएशन है। टोटल फिगर कितना हो गया सर, 55,000। हमने फर्नीचर को यहां पे क्रेडिट किया है, तो ये फर्नीचर हम माइनस कर देंगे। तो आपका नेट फर्नीचर कितना आ गया सर, 50,000। क्लियर, चलो तो यहां पे हम लिखेंगे फर्नीचर में 15,000 वर्किंग नोट नंबर 2। यहां पे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो भी आपका डेप्रिसिएशन का रेट होगा। ओके, चलो दो हमने यहां पे पोर्शन को कवर कर लिया। अब बात करते हैं सर सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स को भी हम लिखते हैं यहां पे सन्ड्री डेटर्स। अब इसके भी कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम यहां पे लिख लेते हैं। क्या है एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स आपके 38,000 है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, केस रिसीव फ्रॉम डेटर 56,000 वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन लेजर। सर केस रिसीव, हमने डेटर से केस रिसीव किया, डेटर से हमने केस रिसीव किया, कैश बुक में हमने लिख लिया, कैश बुक में हमने लिख लिया, लेकिन डेटर्स में से हमको माइनस करना रह गया, डेटर्स में से हमको माइनस करना रह गया। तो क्या एंट्री करेंगे सर, डेटर्स में से वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर्स में से माइनस करना रह गया, तो हम यहां डेटर्स में से तो माइनस कर देंगे सर 5,600 रुपीज, लेकिन डेबिट किसको करेंगे सर, हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि सर वहां पे हमने कैश में रिकॉर्ड कर दिया था, कैश में हमने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन डेटर्स में से सिर्फ रह गया था, तो 5,600 हम डेटर्स में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस 5,600 रुपीज। ओके, ये फिगर कितना आता है सर, ये हाथों हाथ हम फिगर माइनस कर लेते हैं ताकि आपका टाइम भी हमारा सेव हो जाए। माइनस 5,600, 32,400 रुपीज। सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको। चलो सर, ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया।
ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। एडजस्टमेंट के लिए हम दूसरा कलर ले लेते ताकि आपको पता रहे कि सर हाँ ये एडजस्टमेंट का कलर है। ठीक है, ये ले लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैपिटल ले लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके 82,000, तो यहाँ पे हम लेंगे सर सन्ड्री क्रेडिटर्स 82,000। कोई भी एडजस्टमेंट शायद में भी नहीं है। कैपिटल्स है आपका सर, कैपिटल यहां पे लेंगे आप 2,45,750, 2,45,750। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप सभी यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आप लिखेंगे सैलरीज। कितना है सैलरीज में? 1,500। प्रिंटिंग 600। ऑडिट फीस 1,000। मतलब ये एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो चुके हैं और यहां पे आया है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट आपकी इनकम है। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट आपकी इनकम है, वो एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट कितना है सर? 1,200। इसके बाद आपको यहां पे क्या लिखा है सर? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है? 1,800। 1,800। अब यहाँ पे आपका सेल्स आता है, तो हम सबसे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे सर सेल्स कितना है? 6,80,000। उसमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चल तो हमारे सर सैलरी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, ऑडिट फीस हो गया, बैंक हो गया, डिस्काउंट हो गया और सेल्स हो गया। इधर चलते हैं हम ड्राइंग में। ड्राइंग में 28,000 यहाँ पे ड्राइंग लिख लेते हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पे ड्राइंग 28,000। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे हमारे ये। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,500। ठीक है, इसके बाद आता है सर इंश्योरेंस 1,500 रुपया। इसके बाद आता है सर ऑडिट फीस 1,000 रुपया। सैलरीज 49,000। सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं उनके, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फिगर लेते हैं ना। रेंट 5,000। ओके, कैश इन हैंड 7,800 बैलेंस शीट में। $7,800 और कैश एट बैंक 18,500। ओके, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 80,000। ओके,
प्रीपेड इंश्योरेंस 250, ये यहाँ पे आएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। जो भी प्रीपेड होता है वो हमारी एसेट्स होती है। ओके। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2100, ये हमारी एक्सपेंसेस है हमारा। टू 100, ठीक है। डिस्काउंट 1200 रुपये। प्रिंटिंग स्टेशनरी 1500 रुपया। परचेज लेस रिटर्न 460। थोड़ा एडजस्टमेंट है एक, ठीक है। डेप्रिशिएशन का ये था। सस्पेंस अकाउंट 39,400 हम देख लेते हैं उसका एडजस्टमेंट, ठीक है। चल, मशीनरी का और फर्नीचर का हमने देख लिया था, उसमें वापस एड ऑन कर लिया था। ये हो गया, ये हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट है सर, गुड्स विड्रॉल फ्रॉम प्रोप्राइटर पर्सनल यूज नॉट एंट्री वाज पास। सर उन्होंने क्या किया था, गुड्स विड्रॉल किया लेकिन एंट्री पास नहीं की, तो वर्किंग नंबर 4 क्या एंट्री हो जाएगी सर, कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेस। ठीक है, तो कैपिटल में हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। ड्राइंग में गुड्स ड्राइंग है 5000 रुपीज, और परचेज में ये फिगर माइनस हो जाएगा। $4,55,000, ठीक है सर। चल, अब सर सेल्स इंक्लूड 30,000 एज गुड्स सोल्ड कैश ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ठाकुरलाल। सर मिस्टर ठाकुरलाल के बिहाफ पे उन्होंने 30,000 रुपीज का गुड सेल्स किया था, जिसमें से उन्होंने बोला कि सर 15% कमीशन आप माइनस कर लीजिए। तो यहां पर 30,000 का कैश हम सेल्स माइनस, क्योंकि ये सेल्स एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ उन्होंने उनके बिहाफ पे बोला था कि आप ऐसा कर लेना, तो सेल्स में से 30,000 हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स आ जाएगा आपका 6,50,000। अब इनका क्या होगा सर, ये जो 30,000 रुपीज का गिफ्ट सेल करा रहे हैं उसमें से 15% कमीशन है, तो 13,000 का 15% जो भी होगा वो हमारी इनकम होगी। क्या होगी सर, इनकम। 13,000 का 15%। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज में उनको पेमेंट को देने का आएगा सर, तो ये आएगा सर आपका 30,000 ठाकुर लाल जी। $30,000 माइनस जो भी 15% अमाउंट होगा वो इनको पे करने का होगा, ठीक है। चल, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन 47,500, तो यहां हम लिख लेते हैं सर 47,500। ये एडजस्टमेंट थे। अब इसको हम क्या करते हैं सर, सम कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। सभी एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन आपको ध्यान होगा सर एक एडजस्टमेंट बाकी है। क्या एडजस्टमेंट बाकी है सर, डेप्रिशिएशन आपका यहाँ पे बाकी है। तो कितना परसेंट डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन मशीनरी पे है 15%, तो आपकी वैल्यू कितनी है सर, 2,50,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2,15,000, क्योंकि हमने 50,000 जोड़े भी है ना, 2,50,000, तो 2,50,000 है। 2,50,000 पे 15%, शायद 37,500 रुपीज। ये 2,50,000 हमने परचेज किए थे वापस, तो 2,50,000 इंटू 15%, 37,500 माइनस 2,50,000, 12,500, और 15 पे 10%, यानी कि 5,000, और ये आ गया सर 45,000। 37,000 प्लस 5,000, ये आपका डेप्रिशिएशन हो जाएगा।
37,500 प्लस 5,000 यानी कि 42,500 रुपीज। ये जितने भी एडजस्टमेंट थे ये सभी एडजस्टमेंट आपके हो गए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं सर, टोटल कर लेते हैं। तो 6,50,000 प्लस 47,500। आपको सस्पेंस का बताऊंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं सस्पेंस का क्या हुआ तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। माइनस 80,000, 697,500 माइनस 500 माइनस 80,000 माइनस 455,300 1,62,000 हमारा प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे भी जोड़ लीजिएगा सर 6,97,500। ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 1,62,500। अब इसमें से टप को टोटल करेंगे यहाँ पे तो कितना आता है, प्लस 1,200 प्लस 1,800। अच्छा, इसका परसेंटेज भी निकालना हमको, 30,000 इंटू 15%, 4,500। और यहाँ पे भी 4,500 हमको माइनस करना, ठीक है। चलो, तो 4,500 निकाल दो सर। 1,62,500 प्लस 1,200 प्लस 1,800 प्लस 4,500, 1,70,000 आपके इधर का टोटल हो रहा है। ओके, 1,70,000। अब इसमें से हम ये एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे सर। तो 6,500 आपके एक्सपेंस हो गया, 1,500 1,500, इसके बाद 1,000, 49,000 सैलरी है ना, 5,000, 21,200, 1,200, 1,500, 42,500, 129,400 माइनस 170,000, 40,600 का हमारा प्रॉफिट आया। कितना प्रॉफिट आया सर, ये हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है। प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे सर, यहाँ पे ऐड कर देंगे 40,600। चलो इनका टोटल कर दो, तो 2,45,750 प्लस 4,06,00 माइनस 28,000 माइनस 5,000। तो ये आ गया सर आपका टोटल 253,350 प्लस 82,000 एक मिनट, 30,000 माइनस 4,500, ये आ गया सर आपका 25,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर 25,500 प्लस 82,000 प्लस 253,350, ये आ गया आपका टोटल 360,850। अब ये इसका बैलेंस इधर भी आना चाहिए सर। डेटर्स को माइनस कर लेते हैं, 38,000 माइनस 5,600, तो 32,400। अच्छा, आगे कर दिया हमने, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे सर 2,12,500 डेप्रीशिएशन, मतलब उस एसेट का 45,000, फर्नीचर 32,400 रुपीज़, 1,500 रुपया, इसके बाद 600, इसके बाद 1,000, इसके बाद 7,800, 18,500 और 250। ओके, थोड़ा सा बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक नहीं लिया हमने, स्टॉक की भी तो एंट्री होगी ना। स्टॉक कितना है आपका यहाँ पे, 47,500।
तो +47500, ये आ गया आपका डिफरेंस आ रहा है 367050 -360,850, 6200 का डिफरेंस आ रहा है, 6200 का डिफरेंस आ रहा है। एक बार कहीं मिस्टेक कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हुई होगी, 6200 का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आपको सस्पेंस का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, सस्पेंस अकाउंट आपकी डेबिट साइड में आ रहा था 39,000, कितना आ रहा था हम देख लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो आपके यहाँ पे थे 39,400, ठीक है, 39,400 आपके डेबिट में थे। इसके बाद हमने क्रेडिट में कितने किए, 45,000 रुपीज। इसके बाद एक और हमने डेबिट किए सस्पेंस अकाउंट को 5600, तो यहाँ पे हमने किया सर 5600। दोनों को बैलेंस को हम ऐड करेंगे तो इसका 45,000 होता है, इसका 45,000 होता है। डेबिट क्रेडिट इक्वल, दैट्स बैलेंस क्लोज। क्लियर? ये था सर आपका सस्पेंस। अब इसमें जो डिफरेंसेस हैं, एक बार इस डिफरेंसेस को हम निकालते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए सर, हमसे मिस्टेक क्या हुई है, सिंपल सी मिस्टेक हुई है। ये जो 3 आउटस्टैंडिंग थे, ये 3 आउटस्टैंडिंग गलती से हमने एसेट साइड्स में लिख दिए, जबकि ये यहाँ पे आते थे सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज होती है, तो मैं गलती से उधर लिख लिए। तो सैलरी अकाउंट्स कितना है सर आपका 15,000। प्रिंटिंग अगर हम करेंगे तो 600, और ऑडिट फीस करेंगे तो 1,000। ये तीनों का बैलेंस होता है सर 3100। ये बैलेंस मैच हो जाएगा। देखो, तो अब हम सर सिंपल गलती, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। तो 360,850 प्लस 3100, 363,950। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 367,050 माइनस 3100, ये आ गया सर 363,950। मैच, बैलेंस शीट मैच। ओके सर, तो ये था सर हमारा सम नंबर 8। सम नंबर 7 हमने प्रीवियस में किया था, सम नंबर 8 किए थे। आपका टोटल 12 सम है इस टॉपिक में, जो हम जल्दी से जल्दी इस पार्ट को कवर करेंगे। आई होप कि सर आपको ये जो वर्किंग नोट्स हम बना रहे हैं, ये आपको इजी तरीके से समझ में आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 90+ मार्क्स अपने जरूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।